नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछली क्लासेस में असाध्य वीणा कविता पर चर्चा कर रहे थे। असाध्य वीणा अज्ञेय द्वारा रचित लंबी कविता है। हम लोग इस कविता को आज आखिरी पूर्णाहुति तक पहुंचाएंगे। इस कविता में अज्ञेय ने किरीटी तरु से बनी हुई, विशाल किरीटी तरु से बनी हुई, वज्र कीर्ति की जीवन भर की साधना से बनी हुई उस वीणा का चित्रण किया है जिसे कोई भी बजा नहीं सका था, जिसे कोई भी साध नहीं सका था। इसलिए एक दिन वो असाध्य वीणा के नाम से चर्चित हो गई। प्रियंवद आया। प्रियंवद ने उस वीणा को बजाने का जो प्रयास किया, वो प्रयास मात्र नहीं कहलाएगा, वो साधना कहलाएगा, अभ्यर्थना कहलाएगा। प्राणपन से, पूरी शिद्दत से उस वीणा को प्रियंवद नमन करता है, किरीटी तरु को नमन करता है, वज्र कीर्ति को नमन करता है और अंततः वीणा बज जाती है। वीणा के बजने पर राज दरबार में उपस्थित राजा, रानी, सभासदों और दरबारियों को साधारणीकरण होता है। अपने अपने मनोभावों, संस्कारों और मनोवृत्तियों के तदनुकूल सबको सुख की प्राप्ति होती है और उस मायावी से वातावरण से जब सब मुक्त होते हैं तो पाते हैं कि वीणा बजी थी। उसके पहले तक तो वो निर्लिप्त हो चुके थे, पता ही नहीं था कि किस भाव में हम झूल रहे हैं। असल में वीणा बज रही है। वीणा शांत हुई, प्रियंवद ने शीश नवाया, खड़ा हुआ, वीणा मूक हो गई। सबने अलग अलग यत्ता पाई, सबने अपने को पूर्ण महसूस किया। साधु साधु। राजा सिंहासन से उठे। नाटकीय शैली है यहाँ। राजा एकदम सिंहासन पे, जैसे हम लोग बोलते मार्वेलस, अद्भुत, उस तरह से राजा ने कहा साधु साधु, वाह वाह। जो प्रभाव से मुक्त हुए, अपने आप में राजा आए तो बोले सिंहासन से उतरकर। रानी ने अर्पित की सब लड़ी माल। जनता विफल कर उठी, धन्य हे स्वरजित, धन्य धन्य। सारी जनता विफल होकर बोली धन्य है आप, धन्य है आप। आखिर असाध्य वीणा साध ली गई, आखिर असाध्य वीणा बज गई। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक, मानो गोदी में सोए शिशु को पालने में डालकर मुग्ध मां हट जाए, दीठ से दुलराती उठ खड़ा हुआ। बड़ी सुंदर उपमा और उत्प्रेक्षा यहाँ है कि वीणा को बजाकर, लेकिन उसको फिर ढककर छोड़कर एकदम आराम से प्रियंवद इस तरह उससे विलग हुआ जैसे गोदी में बच्चा सो जाए तो माँ उसको पालने में सुलाती है और बहुत धीरे धीरे थपकी देती है कि ये हिल ना जाए, इस थपकी से भी ये जग ना जाए। और फिर दीठ से दुलराती है, दृष्टि से लाड करती है, बिना छुए उसको। स्पर्श छुअन से छुए तार, इसी कविता की पंक्ति है। दृष्टि से प्यार करना, आंखों से चूम लेना, आंखों से देख लेना। आंखों से देख लेना तो हम करते ही है, लेकिन आंखों से प्यार कर लेना, दुलार कर लेना। एक माँ अपने बच्चे को जब पालने में सुलाती है तो बड़े हौले से ये काम करती है और यही यहाँ पर प्रियंवद ने किया है। बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन। राजा जैसे उसकी तरफ आ रहे थे गले लगाने को या तारीफ करने को, प्रशंसा करने को, रोकता हुआ बोलता है श्रेय नहीं मेरा कुछ, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मैं तो स्वयं शून्य में डूब गया था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। वीणा के माध्यम से मैंने अपने को सब कुछ को सौंप दिया था। मैं वीणा का हो गया था। वीणा के माध्यम से सब कुछ को, इस सब कुछ का मतलब है इस कायनात को, इस सृष्टि को मैंने अपने को अर्पित कर दिया था। इस नेचर को, इस प्रकृति को, इस यूनिवर्स को मैंने मुझे दे दिया था। मैं मेरा नहीं रहा था, मैं इस कायनात का हो गया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं
न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। जो आपने सुना वह मेरा नहीं था, वीणा का नहीं था, वह तो सब कुछ की तथता थी। इस सृष्टि का स्वर था, इस सृष्टि का संगीत था वो। महाशून्य व महामौन अविभाज्य अनाप्ता द्रविता प्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। नव रहस्यवादी पंक्तियां हैं ये। अज्ञे को नव रहस्यवादी कवि कहा जाता है, कबीर को रहस्यवादी कवि कहा जाता है। यहाँ अज्ञे गूढ़ भाषा में, गूढ़ मनोभावों में बात कर रहे हैं कि वो जो गाया मैंने वो मेरा नहीं था, वो सब कुछ की तथता थी। आप परम शक्ति कह दीजिए, हम सृष्टि कह देंगे, महाशून्य, महामौन, अविभाज्य, जिसका मौन सबसे विशाल है, जो सबसे निर्विकार है, अविभाज्य है, विभाजित नहीं हो सकता, अनाप्त, जिसमें और कुछ व्याप्त नहीं हो सकता, जो सब में व्याप्त है, अद्रवित, पिघलता नहीं, अप्रमेय, बढ़ता नहीं, जो शब्दहीन है, जिसको शब्द नहीं दिए जा सकते लेकिन सब में गाता है, जिसकी आवाज सब में है, जिसका स्वर सब में है। ये उसकी आवाज थी, ये वीणा का स्वर उसका था। नमस्कार कर मुड़ा प्रेमवत केश कंबली, लेकर कंबल गुफा गेह को चला गया। नमस्कार किया, केश कंबली प्रेमवल ने अपनी कंबल ली और गुफा गेह को वो चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। प्रिय पाठक, यो मेरी वाणी भी मान हुई। सभा उठ गई। अंतिम पंक्तियों में कवि पुनः प्रकट हो गए हैं, कदाचित सूत्रधार की भूमिका में थे। सब सभा भी अपने अपने काम लगी, सब काम धंधे में लगे, और इस तरह से प्रिय पाठकों, मेरी वीणा, मेरी वाणी भी मौन हो गई, यह अज्ञे अंतिम पंक्तियों में कहते हैं। इस प्रकार से हमने इस कविता में देखा कि किसी महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देना हो तो लक्ष्य की तरफ दृष्टि को एकटक साधना पड़ेगा, अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना पड़ेगा, अपने अहंकार को, अपने होने को विस्मृत करना पड़ेगा, अपने को उस शक्ति को समर्पित करना पड़ेगा जिसके प्रति अभी हम लालायित हैं प्राप्त करने को। अहम को विस्मृत करना पड़ेगा, अहम को समर्पित करना पड़ेगा और उस प्राप्य वस्तु के प्रति समर्पित हो जाना पड़ेगा। सारी सृष्टि की शक्तियों को एक जगह समाहित और संयोजित करना पड़ेगा, तब जाकर के वो संगीत बजता है, वो कला सधती है, वो अभिप्राय पूर्ण होता है, वो अभिलाषा सिद्ध होती है, जिसके लिए हम इतना तन्मय हुए थे, इतने व्यग्र हुए थे, इतने आतुर हुए थे। दीर्घ कविताओं की परंपरा में अज्ञे रचित लंबी कविता, दीर्घ कविता कह दीजिए, असाध्य वीणा मील का पत्थर है। आंगन के पार द्वार संकलन से यह संकलित है। 3 प्रकार के प्रश्न कविता से पूछे जा सकते हैं। पहला 8 नंबर की व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष 4 सोपान होते हैं किसी भी व्याख्या के, चाहे गद्य में हो या पद्य में। इन चारों से गुजर कर समुचित शब्दों का प्रयोग करके अगर गद्यांश और पद्यांश को स्पष्ट कर दिया जाए तो 8 में से 6 या 7 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न 2 नंबर का, अति लघुतरात्मक, असाध्य वीणा के रचयिता कौन है? असाध्य वीणा के रचयिता अज्ञे हैं। केश कंबली का क्या नाम था? केश कंबली का प्रेमवद नाम था। असाध्य वीणा को असाध्य क्यों माना गया? बड़े बड़े कलाकार उसको बजाने में असफल रहे, उसे कोई नहीं बजा पाया, इसलिए वो असाध्य वीणा के नाम से विख्यात हो गई। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। और उसके बाद 20 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। असाध्य वीणा कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? असाध्य वीणा कविता का मूल उद्देश्य क्या है? लंबी कविताओं की श्रृंखला में असाध्य वीणा का स्थान सुनिश्चित करें। इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मांगा जा सकता है, अपेक्षित है। हम अलग अलग वीडियोज के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर भी करेंगे।
आज इतना ही। इसको सुनिए, लाभान्वित होइए और अपना ख्याल रखिए।